सिद्धि हो गणनायक करिवर पदम करो अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदा होए वाचाल अयोध्या में भगवान पुनः विराजमान हो गए। और भगवान विराजमान हो गए मतलब अब सारा संसार का भला भगवान वहाँ से करेंगे। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तो उसी अयोध्या में भगवान श्री राम पैदा हुए, प्रकट हुए, और वहाँ से प्रकट होकर के सभी राक्षसों का, सभी आतंकवादियों का, जो चारों तरफ रावण का आतंक फैला था, भगवान ने समाप्त किया। आज पुनः भगवान विराजमान हो गए और हमको तो खुशी है, सबको खुशी है कि हम लोगों ने अपनी आँख से भगवान को विराजमान होते देखा। हो सकता है जन्म न देखे हो, लेकिन विराजमान होते देखा। हमारे समय में भगवान अयोध्या में बैठे और वहाँ से भगवान सारे संसार का कल्याण करेंगे। कैसे कल्याण करेंगे? न तो जाति देखेंगे, न मजहब देखेंगे, न रिलीजन देखेंगे, न तो देश देखेंगे। भगवान वहाँ से बैठे बैठे सारे संसार का कल्याण करेंगे, क्योंकि राम जन्म जग मंगल हेतु। राम जी का जन्म ही इसलिए होता है संसार की भलाई के लिए, किसी मजहबी के लिए नहीं, किसी रिलीजियस पर्सन के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए भगवान पुनः अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, पुनः विराजमान हो गए हैं। इसके लिए संसार के सभी जीवों को बधाई है। लेकिन इतिहास क्या? इतिहास बड़ा गड़बड़ बताया जाता है। चिल्लाते हैं लोग कि हिंदुओं ने मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद तोड़ दी। अरे भाई, वहाँ कोई मस्जिद कभी थी ही नहीं। अब कहेंगे आप कैसे जानते हैं? मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं 1984 से अपने घर से अयोध्या 300 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था अयोध्या दर्शन करने। 3 दिन लगते थे मुझे, कभी कभी थका रहता था 4 दिन लग जाते थे, लेकिन 250-300 किलोमीटर साइकिल से जाता था और पूरी अयोध्या घूम करके देखता था। कोई मस्जिद नहीं थी वहाँ। एक बिल्डिंग थी जिससे कुछ कम्युनिस्ट इतिहासकार, ये तो बड़े गंदे होते हैं, झूठा लिखते हैं, ये झूठे इतिहासकार उसको ज़बरदस्ती मस्जिद 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 कहते रहे, और मस्जिद थी ही नहीं वहाँ। उसकी एक कहानी है। उसको क्या कहा जाता था? बाबरी मस्जिद। बाबरी सीधे बहुत वही बर्बर था। वो भारत में राज्य करने नहीं आया था, वो तो लुटेरा था, लूटने आया था। हाँ, तो उसने लूटा। लेकिन एक समय क्या हुआ, चित्तौड़ के राजा थे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह से और ये बाबर की लड़ाई होती है, और बाबर अपनी जान बचा करके भागता है और आकर के अयोध्या में छिप जाता है। अब कहेंगे आपको कैसे पता? तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहेंगे ना आपको कैसे पता? देखिए, मेरे पास एक पुस्तक है, राम जन्मभूमि का इतिहास। मैंने कॉपी किया है, आप इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इस पुस्तक में क्या लिखा है। हाँ? खुद बाबरनामा में लिखा है, जगह जगह लिखा है। ये बात है 1528 की, 1528 की बात है। और राजा चित्तौड़ के राजा संग्राम सिंह से हार जाता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता है और अयोध्या आकर के छिप जाता है। और अयोध्या में जहाँ भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, वहाँ पर मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर था, जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। और राजा विक्रमादित्य से पहले जो भगवान श्री राम के पुत्र थे, कुश ने बनाया था। कुश ने उस जगह मंदिर बनाया जहाँ भगवान पैदा हुए थे। भगवान जब साकेत लोग जाने लगे तो अपने पुत्रों से कहा, देखो अयोध्या यह तीर्थ नगरी रहेगी, तुम्हें राज्य करना है तो कहीं और अपने राजधानी बसा लेना। तो कुश ने कुशीनगर बसाया, आज भी है कुशीनगर, और लव ने लाहौर बसाया जो आजकल पाकिस्तान में है। और अयोध्या में जहाँ भगवान पैदा हुए थे वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा महल बनवाया, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। और लव जो है लाहौर को बसाए, इसलिए लाहौर का नाम लाहौर है, क्योंकि लव ने बसाया। भगवान राम के 2 पुत्र थे। बहुत दिन बीतने के बाद जब मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया
तो उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या पुनः बसाई और फिर से भगवान श्री राम की जन्मस्थली का पुनरुद्धार किया राजा विक्रमादित्य ने। तो उसी जो राजा विक्रमादित्य मंदिर बनाए थे, उसी मंदिर में एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, बाबा श्यामानंद। वहाँ मुख्य पुजारी थे उस मंदिर के। और बाबा श्यामानंद बहुत पहुँचे हुए संत थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। तो एक अरेबियन आया और उनका शिष्य बना। उसका नाम था हजरत फजल अब्बास मूसा। वो बाबा श्यामानंद का शिष्य बन गया, फजल मूसा। लेकिन शिष्य तो बना, राम नाम का जप करता था, लेकिन कुटिल होते हैं ना, बहुत कुटिल होते हैं। वो रात में जाकर के बाबर से भेंट किया और बाबर से कहा, देखो मेरे अंदर सिद्ध की शक्ति है, मंत्र की शक्ति है, मैं तुम्हें वह मंत्र की शक्ति देता हूँ और उस मंत्र की शक्ति से तुम लड़ाई जीत जाओगे। और इस बार उसने सेना इकट्ठा की और संग्राम सिंह से लड़ाई में वास्तव में बाबर जीत गया। वापस फिर आया फजल मूसा के पास। तब फजल मूसा ने कहा, देखो मेरे मंत्र की ताकत से तुम तो जीत गए, लेकिन एक काम करना है तुम्हें। कहा क्या? कहा ये बाबा मेरी सेवा से मेरे बस में है, इसको धोखा देना है, इसको मार देना है और ये जो मंदिर बना है इसको तोड़ना है, तोड़ करके हम मस्जिद बनानी है। तो रात में धोखे से मीरबाकी को भेज करके राम मंदिर तोड़ा गया। राम मंदिर में जो पुजारी थे वो रास्ते में खड़े हो गए। कहा, देखो तुम मंदिर तभी तोड़ सकते हो जब हम मर जाएं। तो सबका सिर काट दिया गया। और फजल मूसा क्या करता था? फजल मूसा क्या करता था, आसपास जो मंदिर की जो ज़मीन थी, जब कोई मरता था ला करके वहाँ झूठ मूठ में एक मजार बनाता था। तो आज भी जाएंगे तो मजारें थी, अब तो हट गई, सब नकली मजारें बनी हुई थी। तो ये तो भगवान की कृपा से सब हट गया। और दिन में मंदिर तोड़ता था, रात में दीवार फिर बन जाती थी। हिंदू लोग अपनी लड़ाई नहीं छोड़े थे। तो सेना ने जब पूरी अयोध्या को घेर लिया और अब पूछा, बताओ मस्जिद कैसे बनेगी? तो लोगों ने कहा, इस पर मस्जिद नाम नहीं लिखा जाएगा। कहा दूसरा, कहा इस पर लिखो सीता पाक रसोई। अरबी में लिखा हुआ था सीता पाक रसोई। तो वहाँ मस्जिद तो कोई थी ही नहीं। और जो तोड़ा गया, जो खंभे तोड़े गए, उसी खंभे को लेकर के उसमें जगह जगह लगा दिया गया, जो मिला बाद में। और सब जगह खुदाई हुई तो वहाँ से मंदिर ही निकला। और सबसे बड़ी बात है, खुदाई करने वाले एक मुस्लिम ही थे जिन्होंने खुदाई किया। ज़मीन को खोदा गया, कहा तो मंदिर है। और उसी आधार पर जो है कोर्ट ने फैसला दिया कि मंदिर था, मंदिर होना चाहिए। पुस्तक का नाम श्री राम जन्मभूमि का इतिहास। इसमें एक बाबा जी थे जो उस समय थे। बाबा जी का नाम था राम गोपाल पांडे। और बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने, कविता लिखा है उन्होंने। कविता क्या लिखी है? बाबर की बाबरी क्रिया का प्रतिशोध लेंगे। बाबर ने जो किया उसका बदला लेके रहेंगे। बाबर की बाबरी क्रिया का प्रतिशोध लेके संस्कृत की लीक का प्रतीक ठीक जोड़ेंगे। ये आज की बात नहीं है, सैकड़ों वर्ष पहले लिख रहे हैं वो। कर्महीन कायर कलंकी क्रूर कर्मियों के कुटिल कुनीत के दुरूह दुर्ग तोड़ेंगे। ये संकल्प ले रहे हैं वो बाबा राम गोपाल पांडे। सारद समस्त विश्व भारत मही में भव्य। संसार में सबसे महान और सबसे भव्य अगर कोई भूमि है तो अयोध्या। रम्य राजधानी के पानी को निचोड़ेंगे। कर्महीन कायर कलंकी क्रूर कर्मियों के कुटिल कुनीत के दुरूह दुर्ग तोड़ेंगे। सारद समस्त विश्व भारत मही में भव्य रम्य राजधानी के पानी को निचोड़ेंगे। प्राण के भी मूल्य को चुकाएंगे सहर्ष के, प्राण दे देंगे और हंसते हंसते दे देंगे। श्री राम की पवित्र जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे लेकिन जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। हम मंदिर छोड़ सकते हैं लेकिन जन्मभूमि कैसे छोड़ सकते हैं? मीरबाकी मंदिर तोड़ता था
और रात को मंदिर की दीवारें फिर तैयार हो जाती थी। हिंदू छोड़ते नहीं थे, रात को ही रातों रात मंदिर बना देते थे। हाँ, ये बात पूरी अयोध्या के आसपास इलाकों में फैली। तो एक राजा थे, राजा महताब सिंह। राजा महताब सिंह ने क्या किया? राजा महताब सिंह सेना लेकर के तीर्थ करने जा रहे थे। उन्होंने सुना कि भगवान का मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो पूरी सेना लेकर के अयोध्या आ गए और एकदम से लड़ गए और कह दिया, जब तक मेरा एक भी सैनिक जिंदा है ये मंदिर नहीं टूटेगा और यहाँ मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वो लड़ गए और उनकी लड़ाई का असर ये रहा कि मस्जिद नहीं बन पाई। तो महताब सिंह की जो सेना थी उसमें 1,75,000 सैनिक थे। कितने थे? 1,75,000 होंदे 75,000। मीर बाकी की जो सेनापति था बाबर का, उसमें 4,50,000 सैनिक थे। राजा महताब सिंह लेकर के उनसे लड़ जाते हैं और राजा महताब सिंह की सेना में क्या होता है, 1,75,000 में से कोई जीवित नहीं बचा, सब मर गए। और 4 लाख 4.5 लाख की सेना मीर बाकी थी, उसमें से 400-500 लोग जिंदा बचे बस। एकदम ऐसा कहा जाता है कि सरयू का जो पानी था एकदम लाल हो गया था खून से। हिंदुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया। उसके बाद बाबर ने और सेना भेजी उसको तोड़ने के लिए। और जब सेना भेजी तो अब तो हिंदुओं की तरफ से सेना थी नहीं। जो वहाँ मट्टी थी खून से सनी हुई मट्टी थी, उस खून से ही मट्टी निकाल करके, उस खून से ही मट्टी को सान करके दीवार बनाने की कोशिश बाबर ने किया। और जब देवी दीन पांडे, ये पंडित थे, उन्होंने क्या किया, अपने जितने जजमान थे सबको इकट्ठा किया। कहा भगवान का मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही, हम इसको नहीं बनने देंगे। सभी क्षत्रियों को जुटाया, जनता को जुटाए, अपने जजमान को जुटाए और जा करके लड़ाई शुरू की। लड़ाई के समय एक ऐसा समय आया पंडित देवी दीन के सामने कि देवी दीन का एक सर फट गया 2 टुकड़े में। देवी दीन ने क्या किया, जो पगड़ी थी, पगड़ी से ही अपना सर बांध लिया और लड़ाई लड़ते रहे। और तब तक लड़ाई मस्जिद नहीं बनाने में सफल हुआ जब तक एक भी व्यक्ति जिंदा था। युद्ध चलता रहा और फिर मीर बाकी के छक्के छूट गए। तो ये दूसरी लड़ाई हुई। तो राम जन्मभूमि पर मंदिर पुनः भव्य मंदिर बन सके, जिसको बाबर ने तोड़ा, इसके लिए हिंदुओं ने कुल 76 लड़ाई लड़ी, सेशन सेफन तक की लड़ाई लड़ी, और जिसमें 5 लाख से ज़्यादा हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया। और जो लड़ाई अब हुई जिसमें गोलियां चली, हजारों कारसेवक मारे गए, हजारों कारसेवक अपंग हो गए, हजारों कारसेवक, किसी का कान नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी को कहीं गोली लगी। अब जा कर के हम मंदिर बना। तो यह जो लोग कहते हैं कि वहाँ मस्जिद थी, या झूठ बोलते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना या झूठ न बोलें, इस सत्य बताएं जनता को कि वहाँ मस्जिद कभी नहीं थी, कभी कोई मीनार नहीं थी, कभी वहाँ नमाज नहीं अदा की गई, कभी वहाँ भगवान की पूजा नहीं बंद हुई। जब से 500 वर्षों का पुराना इतिहास, तब से लेके आज तक हिंदुओं ने जन्मभूमि नहीं छोड़ा था। यही अयोध्या का पूरा इतिहास है। लंबा इतिहास है और लंबी बात होनी चाहिए इस पर, लेकिन एक छोटी सी जानकारी हम आपको देने के लिए बताना चाहते हैं कि वहाँ मस्जिद नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। आप चले जाइए मथुरा में, वहाँ की हालत क्या है, नीचे मंदिर है और मंदिर के ऊपर छत पर मस्जिद बनी है। यह अन्याय है कि नहीं है? ईमानदारी तब है जब ये ज़बरदस्ती, जो हमारे 30,000 मंदिर तोड़े गए हैं, 30,000 जिसको मैं गिन पाया हो, जिस पर आज मस्जिदें खड़ी हैं, बहुत ईमानदारी से लोग अपनी मस्जिदें हटा लें और हम हिंदुओं को पुनः अधिकार दें, जिससे हम
अपनी पूजा अर्चना कर सके। और आज भी चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में, चाहे अफगानिस्तान में, जहाँ भी मंदिर था, आज भी हिंदू उसकी एक ईंट बची है तो उसकी पूजा करते हैं। मैंने देखा है, प्रहलाद का मंदिर है, हाँ, प्रहलाद का मंदिर है पाकिस्तान में, जाके देखिए। हिंदू लोग, मस्जिद बनी है बगल में तोड़ करके, लेकिन हिंदू आज तक वहाँ पूजा करते हैं। सबको अधिकार मिले और सभी धर्म के लोग प्रेम से रह सके, किसी के साथ अत्याचार न हो, ऐसी संभावना, ऐसी प्रार्थना हम दोनों करते हैं। जय राम जी की। जासु वचन रवि करण निकल